कल तक लोग आवर्स लगाकर काम करते थे, लेकिन आज एआई वही काम सेकंड्स में करके दे देता है। और सबसे डेंजरस बात ये है कि अगर आप एआई को अब भी यूज नहीं कर रहे तो आप ऑलरेडी पीछे रह चुके हो। आज मैं आपको एक ऐसे एआई टूल के बारे में बताने वाली हूँ जो ना सिर्फ कंटेंट लिखता है बल्कि आप उससे पैसे भी कमा सकते हो, लेकिन 99% लोग इसे इग्नोर कर रहे हैं या यूज भी कर रहे हैं तो सही तरीके से नहीं कर रहे। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाली हूँ कि ये एआई टूल असल में काम कैसे करता है और आप इससे कैसे फायदा उठा सकते हो। तो बगैर टाइम जाए कि गूगल पर चलते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं जेनस्पार्क सुपर एजेंट। अब यहाँ पे जैसे ही हम आएंगे तो ये फर्स्ट लिंक है जो genspark.ai, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब सबसे पहले तो आपने इसको साइन इन कर लेना है अपने गूगल अकाउंट के साथ, क्योंकि साइन इन करने के बाद ही आप इस पे काम कर सकेंगे। तो मैं इसको साइन इन कर लेती हूँ। ओके, ये साइन इन हो गया। अब हम यहाँ पे अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसपे आप हर एक चीज कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। एआई स्लाइड्स, इस पे आप स्लाइड्स बना सकते हो। एआई शीट्स क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है, उनको शीट में कन्वर्ट करना है, उनकी रिपोर्ट्स बनानी है, उनको एनालाइज करना है तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। पीडीएफ बनाने हैं आपने तो एआई डॉक्यूमेंट्स यूज कर सकते हो। कोई डिजाइन बनाना है, एआई डिजाइनर एंड एआई चैट कर सकते हो आप इस पे। उसके बाद एआई इमेज अनलिमिटेड बना सकते हो, एआई म्यूजिक बना सकते हो, वीडियो बना सकते हो एंड एआई मीटिंग नोट्स भी। इतने सारे ऑप्शन आपको एक ही टूल में मिल जाएंगे जो है जेनस्पार्क एआई। तो इस पे अब हम प्रैक्टिकल काम करके देख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। आपको ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन वॉइस का भी नज़र आ रहा होगा कि अगर आप टाइप नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे बोल भी सकते हो। कोई भी चीज़ क्रिएट करवानी हो तो जस्ट आपने इस पर क्लिक करना है एंड उसको बताना है कि मुझे ये चीज़ बनानी है, तो वो अभी आपको इस तरह से भी बना के दे देगा। सबसे पहला ऑप्शन है एआई स्लाइड्स, तो हम इसको ज़रा बना के देखते हैं। इस पे जस्ट क्लिक करेंगे, उसने हमें ये वाला एक इंटरफेस दे दिया है और हमसे कह रहा है कि एंटर योर प्रेजेंटेशन टॉपिक्स एंड रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे हमने उसको अपने प्रेजेंटेशन का टॉपिक देना है। जाहिर सी बात है, स्लाइड्स प्रेजेंटेशन के लिए ही बनाई जाती हैं। हमने इसको टॉपिक या रिक्वायरमेंट्स देनी है, उसके बाद ही वो अपना काम शुरू करेगा। लेकिन इससे पहले हम ज़रा यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। ये देखें, जाहिर सी बात है हमें स्लाइड्स बनाने के लिए टेम्पलेट की भी ज़रूरत होती है, तो हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं देख के जो भी हमें अच्छा लगे। इन्हीं में से ही कोई चूज़ करके उसको बता सकते हैं कि हमें ये वाला टेम्पलेट चाहिए। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो वो खुद हमारे टॉपिक के मुताबिक ही बना के देगा, लेकिन टेम्पलेट हम यहाँ से ले सकते हैं। जस्ट हमने अप्लाई करना है और वो हो जाएगा। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ भी नज़र आई होगी, ये ऐड माई टेम्पलेट। तो अगर हमें इनमें से कोई भी टेम्पलेट यूज़ नहीं करना, हमें अपना टेम्पलेट यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे ऐड माय टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और अपना टेम्पलेट देंगे तो वो हमारे उस टेम्पलेट के मुताबिक बना देंगे। अब ऐसा होता है ना कि आप एक स्पेसिफिक कंपनी में काम करते हो तो उसका प्रेजेंटेशन स्टाइल कुछ यूनिक होता है, वो आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हो। हम तो फिलहाल यहीं से ही कोई देख लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे एक डेमो ही बनाना है, तो यहीं से कोई सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं देख लेती हूँ कोई अच्छा सा, ये वाला टेम्पलेट है, ये मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इस पर क्लिक करूंगी, अप्लाई करूंगी। ये देखिए अब यहाँ पे ये टेम्पलेट आ गया है। उसके बाद मैंने इसको अपना टॉपिक देना है जिसपे मैंने प्रेजेंटेशन बनानी है। ये मैंने इसे एक टॉपिक दे दिया है कि क्रिएट अ प्रोफेशनल स्लाइड डेक एक्सप्लेनिंग द मार्केटिंग फनल of a D2C skincare startup, includes stages like awareness, interest, consideration, conversion and retention। अब मैंने उसको एक टॉपिक दिया है कि मुझे एक प्रोफेशनल स्लाइड डेक बना दो जिसमें D2C स्किन केयर को एक्सप्लेन किया गया हो। उसमें स्टेजेस हो जैसे अवेयरनेस, इंटरेस्ट, कंसिडरेशन, कन्वर्जन एंड रिटेंशन, ये सारा कुछ इसमें हो। अब ये टॉपिक मैंने इसे दे दिया। अब मैंने क्या करना है, जस्ट इसको रन करना है। तो ये देखें, ये यहाँ पर अपना काम स्टार्ट कर रहा है, थिंकिंग कर रहा है। अब ये टॉपिक भी बड़ा था तो जाहिर सी बात है उसने इसकी रिसर्च भी ज़्यादा करनी है ताकि हमें अच्छे से रिजल्ट दे दे। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि स्लाइड्स बनाने में टाइम तो लगता है, तो हम ज़रा वेट कर लेते हैं। ये देखिए, यूजिंग टूल, यहाँ पे टूल को यूज़ कर रहा है एंड एनालाइज कर रहा है फाउंट को।
ये देखें, ये यहाँ पे कोडिंग हो रही है, कोडिंग करके ये हमें स्लाइड बना के देगा। ये देखें, ये सारी बन रही हैं, फर्स्ट पेज बन गया है। तो हमारी स्लाइड यहाँ बन के आ गई हैं। अब ज़रा हम इनको चेक करते हैं एक एक करके स्टार्ट से। ये देखें, ये है जी हमारा फर्स्ट पेज, D2C स्किन केयर फनल। तो ये देखें, यहाँ पे उसने वही थीम लिया है जो हमने उसको दिया था, पीछे बैकग्राउंड सारा वही है, लेकिन उसने हेडिंग्स जो हैं वो हमारे टॉपिक के मुताबिक दे दी हैं, फ्रॉम अवेयरनेस टू रिटेंशन। एंड ये देखें, ये फर्स्ट पेज कितना ही अच्छा बनाया है ये। उसके बाद यहाँ सेकंड पेज पे आते हैं, यहाँ पे अवेयरनेस, इंटरेस्ट, कंसिडरेशन, कन्वर्जन, रिटेंशन। तो ये जो हमने उसको टॉपिक दिए थे ये भी उसने यहाँ पे कवर किए हैं और कितना ही खूबसूरती से यहाँ पे उसने प्रेजेंट किया है। यहाँ इमेजेस भी उसने खुद लगा दिए हैं, देखेंगे ये वाला, ये खुद ही उसने लगा के दे दिया है। थर्ड पेज है हमारा स्टेज 1 अवेयरनेस, तो उसके बारे में यहाँ पे उसने पॉइंट बना के दिए हुए हैं। फोर्थ पेज स्टेज 2 इंटरेस्ट है जो, उसके बारे में यहाँ पे ये देखें, ये स्टेज 3 कंसिडरेशन, उसका रिव्यूज़ एंड प्रोडक्ट क्लैरिटी। तो ये देखें, ये भी उसने यहाँ पे अच्छी तरह से बना के दे दिया है। एंड कन्वर्जन, क्लैरिटी, रिस्क रिड्यूसर्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसने हमें निकाल के दे दी। अब हमें ये इन्फॉर्मेशन निकालने में और यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था, लेकिन इस टूल की मदद से हमें सिर्फ 5-6 मिनट लगे हैं और उसने यहाँ बना के दे दिया। आप यहाँ पे आप देखेंगे उसने ग्राफ की शक्ल में भी दे दिया कि ये ज़्यादा कम जो ग्राफ हो रहा है ये भी दे दिया है। एंड डिज़ाइनिंग भी बहुत ही मज़े की हुई है। ये देखिए, इमेज भी यहाँ लास्ट में लगा दिया है। और नेक्स्ट स्टेप्स हैं जो ये 90 डे एक्शन प्लान, तो ये सारी की टेकअवेज, तो हर एक चीज़ बहुत ही खूबसूरती से उसने हमें बना के दे दी। लेकिन अगर आपने इसमें कोई चेंजिंग करनी हो तो आप वो भी कर सकते हो। अब जैसे आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, अब इसमें से ये वाला आपको जो टॉपिक है वो पसंद नहीं आ रहा, तो आपने जस्ट क्या करना है, इसको इस तरह से सिलेक्ट करना है। ये देखें, ऐसे सिलेक्ट करेंगे। अब आप कहीं और से कॉपी कर लें या आपके पास कोई डेटा है तो आप यहाँ पे उसको दे सकते हो। ये यहाँ पे एडिट भी हो जाती है। अब इसको भी आप अगर हेडिंग चेंज करना चाहो तो ये भी आप कर सकते हो, इसमें आप एडिटिंग भी कर सकते हो। उसके बाद ये सारा कुछ करने के बाद, सारी एडिटिंग करने के बाद आपने यहाँ एक्सपोर्ट पे जाना है। यहाँ पे प्रेजेंटेशन व्यू, एक्सपोर्ट, मेक अ कॉपी, सेव एज टेम्पलेट, वॉइस लाइव, तो जो भी ऑप्शन यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे उसी में ही हमारी प्रेजेंटेशन आ जाएगी। मैं ये प्रेजेंटेशन व्यू कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये इस तरह से हमारे पास आया है। ये देखिए, ये सारा कुछ वही, ये अब पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू हमें आ रहा है। वहाँ पे थोड़ा सा छोटा छोटा नज़र आ रहा था तो सही से नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ देखिए कितना ही खूबसूरती से उसने हर एक चीज़ को जहाँ मैनेज किया है। यहाँ पे आपने आके इसको एक्सपोर्ट कर देना है। उसके बाद आपका ये PDF हो गया या स्लाइड्स हो गए, आपके कंप्यूटर में चले जाएंगे, तो फिर आप इसको आगे प्रेजेंट कर सकते हो। ओके, ये तो हो गया सिर्फ स्लाइड्स। अब हम ज़रा इसके होम पे आते हैं, इस पे आते हैं और बाकी ऑप्शंस को हम यहाँ ज़रा देखते हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन है जो हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल किया है। बाकी ये ऑप्शन जो है सारी, ये भी आप इस पे कर सकते हैं। ये सारे आपको एक ही टूल में मिल जाएंगे। अब ज़रा हम यहाँ पे ऑल एजेंट्स में चलते हैं, तो हमें यहाँ पर भी बहुत सारे एजेंट्स मिल जाएंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए, ये हमारे पास AI स्लाइड्स, AI शीट्स, ये तो वही हैं। हम ज़रा नीचे आते हैं, ये देखें AI पॉड्स, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। डीप रिसर्च, अगर हमने कोई डीप रिसर्च करनी है जैसे कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर्स हो गया, डीप रिसर्च भी हम कर सकते हैं। कोई फैक्ट चेक करना हो तो ये भी एजेंट हमारे पास मौजूद है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। कॉल फॉर मी, तो हम यहाँ पे इसको कॉल फॉर मी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, हमने सिर्फ इसको नंबर देना है, जैसे किसी ग्रुप में हमने कोई मैसेज करना हो या उससे बात करनी हो और हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमने क्या करना है, जस्ट इसको नंबर देना है, उसके बाद वो मैसेज देना है जो हमने अगले तक पहुंचाना है, तो ये खुद ब खुद ही उससे बात कर लेगा और उसका जवाब भी दे देगा। लेकिन ये पेड है, अगर आप इसका पेड वर्जन यूज़ करते हैं, आप इस पे पे करते हैं, तो आपके पैसे ज़ाय होने वाले नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आपके लिए, आपके टास्क को बहुत ही ईजी बना देगा। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है हमारे पास डाउनलोड फॉर मी, तो ये डाउनलोड पेपर्स हो गया या डाउनलोड वीडियोस फ्रॉम जेनस्पार्क,
तो ये वाला एजेंट हमारे लिए वीडियोस हो गया, पेपर्स हो गया या कोई भी टास्क हो गया उसको डाउनलोड करके देता है। तो ये सारे एजेंट्स भी हमें इस टूल में मिल जाते हैं। तो आपने देखा कि ये कितना ही पावरफुल टूल है जिसमें हर एक चीज हम कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल टास्क करने हैं, आपने स्लाइड्स बनानी है, शीट्स बनानी है, इमेजेस बनाने हैं, वीडियोस बनानी है, तो आपको ये सारा कुछ एक ही टूल में मिल जाएगा। आपको अलग अलग टूल में जाने की ज़रूरत नहीं कि आप इमेज वाले किसी टूल में जाएं, वहाँ से इमेज बनवाएं, या वीडियो वाले टूल में जाएं, वहाँ से वीडियो बनवाएं। तो जेनस्पार्क का एक फ़ायदा ये है, ये हर एक चीज़ आपको एक ही टूल में मिल जाती है। तो अगर आपने अभी तक ये टूल यूज़ नहीं किया तो लाजमी करें, क्योंकि ये बहुत ही फायदेमंद टूल है और आपकी प्रोडक्टिविटी को हाई लेवल तक ले जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप इस तरह के मज़ीद AI टूल्स और AI वीडियोस चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल हो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और AI टूल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।